इस्लाम को इस्लाम से इस्लाम हुआ। ये से यावर है मुश्किल में है बंदों की, 3 हरकों से क्या खूब अली नाम हुआ। 3 को बड़े लगा लीजिए, 3 को बड़े लगा लीजिए और पंजतनी PANJATNI 9 बन जाएगा। 9 भी 3 से कट जाएगा। 9 6 15 मंदिर मस्जिद चर्च 18 बना 9 बना कुरान गीता बाइबिल 9 6 15 बनेगा, फिर 6 2 3 6 कटेगा 3 बन जाएगा और अगर किताब का मुनफरिद नाम बन जाएगा। लेकिन हम मानते हैं पंजरत पाक को, अंजुमन हर बाकी मोमिन मानते हैं पंजरत पाक को। हम कहते हैं मंदिर मस्जिद कुछ नहीं, सिर्फ दर पंजरत पर सज्जा रह जाओ। अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन और ये प्रोग्राम 72 ताबूत उसी करबला के 72 अल्लाह का 66 मोहम्मद मुस्तफा का 229 अली का 110 फातिमा का 135 हसन का 118 हुसैन का 128 ज्योति के 786 बिस्मिल्लाह हमारे और जब 786 को जोड़िएगा 8 7 15 6 21 बनेगा, 21 3 बन जाएगा, भाई अली का 3 आएगा। इसलिए दिन में अली अली है तो शब्बर अली, उसी नाम का खादिम, उसी दर का खादिम सैयद अली अब्बास रिजवी खादिम मौला, यानी आपका बच्चा नजीब जरकेश नजीब का बच्चा, आपके बीच दरीब हवादी का बच्चा है, आपके मुल्क और कौम का बच्चा है, दर का खादिम आपके बीच मस्जिद खुदा कर रहा है। इसके लिए दुआ कीजिएगा। 5.5 साल की उम्र में इसने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था। 9 8 पढ़ के उर्दू में तर्जुमा और जोगी रामपुरा में महमूद भाई गवाह है, वहां के मिंबर पे पूरे मौलाना को चैलेंज किया इससे हदीसे के साथ। हमारे मौलाना चश्मा लगाते हैं, देख के बोलते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने 5.5 साल की उम्र में जोगी रामपुरा में इरफान राती साहब आए, हदीसे के साथ मंजूम जवानी पढ़कर रिकॉर्ड बनाया, ये वही बच्चा आपके बीच बड़ा हो गया है। इसके लिए दुआ कीजिएगा। आइए खादिम मौला जरकेश नजीब। कितना टाइम है अभी? आधा घंटा अभी है। इबादत नाम है इंसान का हर वो अमल बाइसे खुशनुदी खुदा है। इबादत अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र ऐन जिक्र खुदावंदी है। किसी जिक्र का मकसद ये होता है कि इंसान उसकी खूबियों और अच्छाइयों को हत्ता-उल-इम्कान अपनाने की कोशिश करे। पैगंबर इस्लाम ने कहीं अली के जिक्र को इबादत करार दिया तो कहीं ये फरमाया अल-नज़्र अला वजह अली बिन अबी तालिब इबादत। अली के चेहरे पुरनूर पर नजर डालना इबादत है। अगर कोई चाहे कि आदम को उनकी सिफतों में देखे, नूह को उनके इल्म में देखे, इब्राहिम को उनकी खुलकत में देखे, मूसा कलीमुल्लाह को उनकी हैबत में देखे, ईसा को उनके ज़ुहद में देखे और मुझे मेरे इल्म और फज़्ल और तमद्दुन और कमाल में देखे, तो उसे चाहिए कि अली के चेहरे पर नजर डाले, क्योंकि अली की ज़ात गिरामी मजमुआ सफ़ात और कमालात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इल्म और फज़्ल का जौहर तो है अली, एहसास इत्तिकार का जौहर तो है अली। अब क्या कहूँ अली की वो इंसान जो पहाड़ों से ज्यादा मुस्तहकम, आब जुलाल से ज्यादा नर्म, बिजली की सी तड़प, आफताब की सी हरारत, दरियाओं से ज्यादा वसी, जंगलों से ज्यादा बारोद, सहराओं से ज्यादा पाक और साफ, खुदा की सिफात का आईनादार, जुमला सिफात पर नुक्ते इत्तिबार। हाँ, गुफ्तगू हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में। मौजूदा
جس کی زندگی بھی موجودہ اور شہادت بھی موجودہ. صلوات کیجیے محمد. حق کا ولی کہتے ہیں, صاحب کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں, جن کو ڈوبا ہوا صحیح کہتے ہیں. یورپ کے ایک مشہور اور قابل مفکر جوان نے فیصلہ کن جملہ کہا, there is nothing in Islam but علی. کچھ نہیں اسلام میں سوائے علی کے. اگر تاریخ اسلام کے کسی بھی فرق سے علی کو الگ کر دیا جائے تو وہی فرق نامکمل نظر آئے. اگر علی کو خانہ کعبہ سے علیحدہ کر دیں تو کعبہ کعبہ نظر نہیں آتا بلکہ مبتدا نظر آتا ہے. اگر علی کو بستر رسول سے علیحدہ کر دیں تو حفاظت پیغمبر کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اگر علی کو جنگ خیبر سے علیحدہ کر دیں تو کوئی لاپتہ نظر نہیں آتا. اگر علی کو جنگ خندق سے علیحدہ کر دیں تو کل کفر کو قتل کرنے والا کل ایمان کوئی نظر نہیں آتا. اگر علی کو ممبر رسول سے علیحدہ کر دیں تو دنیا اسلام خطیب ممبر قانونی سے محروم ہو جائے. کوئی نظر نہیں آتا جو سلونی قبل از کا قانونی کہے. پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہو. علی کے اس دعوے کو جب ایک غیر مسلم مفکر نے سنا تو اس نے کہا مسلمان ایک بہترین مذہب ہے, اسلام ایک بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اسلام یہ بہترین مذہب ہے کہ اس نے اتنا بڑا اسکالر پیدا کیا, اور مسلمان اس لیے بدترین قوم ہے کہ اتنے بڑے اسکالر کے دعوے کے باوجود اس سے کوئی سوال نہیں کیا. صلوات کیجیے محمد علیہ. دنیا تک قائم عاشور کی صبح نمودار پیاسی صبح ویران صبح. قدرت نے تاریخ میں ساتھ روک کر قدرت کا فیصلہ سننے کے لیے اپنے حواس سے حصہ کیے, پر کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال ہوئے لاشیں, ٹکراتی ہوئی تلواریں, ٹوٹتے ہوئے قبر, بکھرے ہوئے تیر. پل بھر کے لیے جب آسمان میں سکوت طاری ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترنے لگتے ہیں اور کچھ تازہ لہو اپنی سانسوں میں بھر کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, کسی شکل میں جاگ گھر. میرا مولا ایک ایک کی لاش پہنے بتا رہا ہے. کبھی حبیب کی لاش لائے, کبھی زہیر کا جنازہ اٹھایا, کبھی مہمان ہوئی کی لاشیں اٹھائی, کبھی بہن کے آغوش کے پالے محمد کی لاشیں اٹھائی, کبھی فرزندان جعفر کی لاشیں اٹھائی, کبھی بھائی کی نشانی بیٹی کے سہاگ قاسم کے ٹکڑوں کا باقی دامن میں جمع کرتا ہے. کبھی کڑیت جوان بیٹے مکتبی رسول علی اکبر کے سینے سے برسی کا پھل کھینچا, بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کی میت اٹھائی. قوت بازو قمر بنی ہاشم عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم میرا مولا خیمے میں لا رہا ہے. اب وہ منزل بھی آئی, نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس, نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباس. اب حسین کا کوئی مجاور نہیں. میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی, ہر من ناصرین ینصرنا, اس آواز کی غیرت جو میں شور کیا بلند ہوا. اب وہ منزل بھی آئی کہ ننھی سی قبر موت کے اثر کو کاٹ کے شبیر
इस आवाज का फर्ज होना था कि खैमे में कोहराम बर्पा हो गया। सैदानियों ने आका का हल्का किया, बहन ने भाई के लिए मसनद बिछाई, भैया को मसनद पर बिठाया और अरब इस्रार ने भाई का तवाफ करना शुरू किया। भाई तड़प गया, ज़ैनब क्या कर रही हो? कहा भैया आपका सदका देने के लिए ज़ैनब के पास कुछ नहीं है, इसलिए ज़ैनब खुद को आप पर मार रही है। मजबूर भाई ने बहन के चाने पर हाथ रखा, ज़ैनब खुद को संभालो, ज़ैनब अब तुम ज़ैनब नहीं अब्बास बनकर जियोगी। ज़ैनब ये लुटा हुआ कुंबा तुम्हारे हवाले, ज़ैनब मेरी बच्ची सकीना का ख्याल रखना, ज़ैनब इमाम वक्त से खबरदार रहना। एक मर्तबा बहन ने भाई का चेहरा देखा, भैया सबको तो ज़ैनब की जमानत में दिया, लेकिन ज़ैनब को किसकी जमानत में देकर जा रहे हो? भाई ने बहन के सर पर हाथ रखा, ज़ैनब तुम मुश्किल कुशा की बेटी हो, बाबा को आवाज देना, बाबा तुम्हारी मदद को आएंगे। अज़ादारों, कुतुब मकातिल खामोश है। मुझे नहीं मालूम हुसैन किस तरह खाने से बाहर तशरीफ लाए, किस तरह मुझसे फर्श पर सवार हुए। आगे बढ़ना चाहते हैं कि दुनिया ने कदम नहीं बढ़ाए। हुसैन ने झुककर जमीन की तरफ देखा तो नाजों की पानी सकीना तुम्हें रहवार से मिट्टी पर याद कर रही है। ऐ दुनिया मेरे बाबा को न ले जा, मुझे यकीन न कर, जो भी सुबह से मैदान में गया वो वापस लौट के नहीं आया। हुसैन खुद से फर्श से नीचे उतरे, सकीना तुम तो मुझे रुखसत कर चुकी थी। सकीना कहती है बाबा मैं चाहती हूँ आखिरी बार आपके सीने पर लेट सकूं। मेरा मगर चलती हुई जमीन पर लेट गया और सकीना को अपने सीने पर लेटाया। कहा मेरी बच्ची हमेशा का उसूल ये रहा है कि अली असगर माँ के पास सोते थे और तुम मेरे पास सोती थी, लेकिन आज से उसूल बदल जाएगा। अब अली असगर मेरे पास सोएंगे और तुम माँ के पास सोगी। बच्ची को तसल्ली देकर रुखसत किया, मगर बाबा जब शाम हो जाए, सकीना को नींद आए, सकीना तुम्हें आवाज दे तो वादा करो सकीना को अपने पास बुला लेना। बाबा ने वादा किया। सकीना खैमे में, हुसैन मैदान में। हुसैन मैदान में आए, जंग शुरू की। ऐसी जंग की कि जंग यदुल्लाही की याद दिला दी। मस्कंद जो थे गुरूर के वो सर झुका दिए, ऐवान खुसरवी के परख्चे उड़ा दिए। लफ्ज़ नबी ने